गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। आइए हम सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें इन सीटीसी प्रेयर्स के साथ। अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने राइट हैंड को अपने दिल के ऊपर रख लें और मन में यही भाव उत्पन्न करते हैं कि ब्रह्मांड के सभी जीवों को सुख और शांति मिले, सुख और शांति का वे अनुभव करें। ये भाव उत्पन्न करते हुए आइए कहें, May all the souls be happy and peaceful. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ब्रह्मांड के सभी जीवों से हम क्षमा मांगते हैं अपने जाने अनजाने में किए कोई गलती के लिए या उन्हें दुख पहुंचाने के लिए। मन में क्षमा का भाव रखते हुए आइए कहें, May all the souls please forgive me. लोका समस्ता क्षमा याचे। हम प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मांड के सभी जीवों को क्षमा दान में मिले। हर एक जीव दूसरे जीव को क्षमा कर दे, ये बल सभी को मिले। May all the souls be forgiven. लोका समस्ता क्षमा करोमि। ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए आइए निस्वार्थ प्रेम की भावना उत्पन्न करते हैं। I love all the souls unconditionally. लोका समस्ता निस्वार्थ प्रेमा। हम सब एक ही दिव्य सुप्रीम एंटिटी की संतान हैं। आइए हर एक जीव में अपने ही दर्शन करें, अपने ब्रह्म स्वरूप के दर्शन करते हुए कहें, We are all children of one divine God. लोका समस्ता परब्रह्म रूपा। ओम शांति 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 ही। एक बार लंबी और गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। आपकी सांसों को महसूस करते हुए आप उन्हें भीतर और बाहर करें। देखिए कैसे सांस बाहर से प्राण शक्ति लेते हुए हमारे भीतर जा रही है वायु के द्वारा और हमारे भीतर से बाहर आ रही है पूरी थकान के साथ, पूरी थकान को बाहर करते हुए। अपना पूरा ध्यान
अपनी इन्हीं सांसों पर बनाए रखें। 2 से 3 बार बड़े प्यार से इन्हें महसूस करते हुए लें। महसूस करें कैसे जब सांस भीतर जा रही है तो वो कितनी ठंडी है, और जब सांस बाहर आ रही है तो उसमें गर्माहट है। हमारी सांसें किस तरह प्राण शक्ति को भीतर लेकर जाती हैं, एक माध्यम बनती हैं, तो इन सांसों का आभार प्रकट करते हैं। नवरात्रि का पर्व है माँ की आराधना करने का पर्व, साधना करने का पर्व। आइए महसूस करें कि हम भी एक गुफा में बैठे हैं और साधना कर रहे हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं ऋषि मुनि साधना करते हैं गुफाओं में बैठकर, उसी प्रकार हम भी एक गुफा में बैठे हैं और साधना कर रहे हैं। अपने आप को एक गुफा में देखें, गहरी साधना में डूबे हुए, इन डीप मेडिटेटिव स्टेट। हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं। आराधना करते समय हमारे मन में अचानक से कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई अड़चन पैदा होती है साधना में, वैसे हमारे मन में एक प्रकार की हलचल हो रही है। देखें, ये हलचल हमारे नेगेटिव थॉट्स की हलचल है। हमारे भीतर में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, हम उनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जिस प्रकार ऋषि मुनियों की साधना में राक्षस अड़चन पैदा करते हैं, उसी प्रकार हमारे भीतर के ये नेगेटिव थॉट्स रूपी राक्षस हमारी साधना में एक प्रकार की अड़चन पैदा कर रहे हैं। आइए इन नेगेटिव थॉट्स को हम बाहर निकालें। देखें कि ये नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड से बाहर आ रहे हैं और एक फॉर्म ले रहे हैं राक्षस का। सबसे पहले आपके माइंड से बाहर आ रहा है एक फॉर्म, वो है आपका क्रोध, आपका एंगर। वो एक भयानक राक्षस का रूप लेकर आपके सामने आके खड़ा हो चुका है। आपको डराने की कोशिश कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। इसी के साथ एक और राक्षस आपके माइंड से निकलकर आपके सामने आ गया है। ये है जेलसी का राक्षस, ईर्ष्या का राक्षस। ये दोनों राक्षस आपके सामने आके ठहर चुके हैं। बड़े भयानक से ये राक्षस हैं। इनको देख के
विश्वास नहीं होता कि ये आपके मन में थे, आपके दिमाग में थे। आपके मन में और भी राक्षस हैं जो अब एक एक करके आपके सामने आके खड़े हो रहे हैं। देखें, भय का राक्षस, फियर, अ डीमन डिनोटिंग फियर। एंजाइटी, जो हमारे मन में हलचल होती है, घबराहट होती है, फ्यूचर की एंजाइटी, उसका राक्षस सामने आके ठहर चुका है। सेल्फ डाउट, जो हम डाउट करते हैं अपने आप पे, दूसरों पे, अपने समर्पण पे, वो डाउट भी एक राक्षस है जो अब आपके सामने आके ठहर चुका है। डिप्रेशन का राक्षस, सैड फीलिंग्स का राक्षस, जो हमें डिप्रेस्ड फील कराता है, लो फील कराता है, हमारे मूड को खराब करता है, वह डिप्रेशन का राक्षस भी सामने आके ठहर चुका है। हमारे मन के कंडीशंस जो राक्षस से कम नहीं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, गांठ बांध कर रखते हैं हमारे मन में, उन डीप रूटेड मेंटल कंडीशंस का राक्षस भी सामने आके ठहर चुका है। ये सारे राक्षस हमारा एक घेरा बना के ठहर चुके हैं, हमें सर्कल करके खड़े हो चुके हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, बहुत हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे हैं, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास्ट कर्मों का एक राक्षस, हमारे प्रारब्ध कर्मों का एक राक्षस आके वह भी ठहर चुका है। और एक सबसे बड़ा राक्षस आया है, वो है हमारे अहंकार का राक्षस, ईगो का राक्षस। ये सारे राक्षस हमारे सामने आके खड़े हो चुके हैं। देखें ही नहीं, आपका क्रोध, आपकी जेलसी, आपकी ईर्ष्या, आपका भय, आपके कंडीशंस, आपके मेंटल इम्प्रेशंस, आपको डराने वाले वह दृश्य, आपका डाउट, आपका अहंकार, आपके सारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्म, ये सब ज़ोर ज़ोर से आपके सामने हंस रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, एकदम भयानक दिखने वाले ये राक्षस। और हम थोड़े से डर भी रहे हैं, और इस डर में हम, जब बच्चा डरता है तो किसे पुकारता है? वो माँ को पुकारता है। तो हम भी माँ को पुकार रहे हैं। हम हाथ जोड़ के माँ दुर्गा को पुकार रहे हैं, माँ दुर्गा का आवाहन कर रहे हैं कि हे माँ, आइए और मुझे इन राक्षसों से बचाइए। हम माँ दुर्गा को मन की गहराई से पुकार रहे हैं, हे माँ दुर्गा, आइए और मुझे अपने इन मन के राक्षसों से बचाइए, इन नेगेटिव राक्षसों से, इन नेगेटिव थॉट्स से बचाइए। देखें कि माँ दुर्गा ने आपकी पुकार सुन ली है और वह प्रकट हो रही हैं आप ही के भीतर।
आप ही के भीतर माँ दुर्गा का आवाहन हो रहा है। देखें आपके फिजिकल फॉर्म को बदलते हुए, आपके आकार को चेंज होते हुए। आपका आकार बदल रहा है माँ दुर्गा के आकार में। एकदम सुनहरे रंग में चमकते हुए आप शेर की सवारी करते हुए, सिर पर मुकुट, लंबे बाल, बहुत सुंदर और प्यारा सा चेहरा, 8 हाथ जिनमें अनेक अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए, तलवार, त्रिशूल और कई शस्त्र, एक में कमल पकड़े हुए, गले में हार, फूलों का हार, सोने हीरे जवाहरातों का हार, लाल रंग की साड़ी पहने हुए शेर की सवारी करते हुए माँ दुर्गा प्रकट हो चुकी हैं। देखें आपके स्थान पर अब माँ दुर्गा आ चुकी हैं आपको बचाने, आपके राक्षसों का संहार करने। स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हो चुकी है। देखें कि वह आपको बचा रही है इन राक्षसों से, अब इन्हें संहार करते हुए, इनका संहार करते हुए। देखें वो अपनी तलवार से अंत कर रही है हमारे क्रोध के राक्षस का, हमारी ईर्ष्या के राक्षस का। अपने त्रिशूल से मार रही है हमारे अहंकार को। वे अंत कर रही है हमारे भय का, हमारे कंडीशंस को काट रही है और ख़त्म कर रही है हमारे पूरे प्रारब्ध कर्म। हमारे जीवन की सारी कठिनाइयों का अंत कर रही है माँ दुर्गा। ये जैसे जैसे राक्षसों का अंत कर रही हैं, देखें वहाँ पर जो एक अंधेरी गुफा थी, वहाँ पर प्रकाश पैदा होता जा रहा है। सारे राक्षस एक के बाद एक उनका अंत होता जा रहा है और इस गुफा में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश पैदा हो चुका है। आपका क्रोध का अंत हो चुका है, आपकी ईर्ष्या का अंत हो चुका है, भय का अंत हो चुका है, आपके कंडीशंस का अंत हो चुका है, डिप्रेशन का अंत हो चुका है, आपके पुराने कर्मों का अंत हो चुका है, आपके अहंकार का अंत हो चुका है, आपके जीवन की सारी कठिनाइयों का, ऑब्स्टेकल्स का अंत हो चुका है। अब यहाँ पर केवल प्रकाश है और माँ दुर्गा अब शांत हो चुकी हैं। माँ दुर्गा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें, प्यारे से चेहरे को देखें। वे अब मुस्कुरा रही हैं जो अब आप ही का स्वरूप है। महसूस करें अपने विराट स्वरूप को, माँ दुर्गा के स्वरूप को, शक्ति के स्वरूप को। माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि अब के बाद, आज के बाद हमें ये राक्षस कभी भी नहीं तंग करेंगे, क्योंकि माँ दुर्गा ने इनका हमेशा हमेशा के लिए संहार कर दिया है, इन्हें ख़त्म कर दिया है हमारे जीवन से। हमें ये आशीर्वाद देते हुए माँ दुर्गा का ये स्वरूप अब हमारे मन में वास कर रहा है। माँ दुर्गा ने हमें आशीर्वाद रूप में दिया है कि वह सदैव हमारे हृदय में ही वास करेंगी। और अब एक बार फिर हम अपने आकार को महसूस करने लग गए हैं, अपने चेहरे को, हमारे शरीर को, हमारे सारे शरीर के आकार को हम महसूस कर रहे हैं। और इस बार हम फील कर रहे हैं
डिफरेंट स्टेट को, क्योंकि हम अपने भीतर बहुत सारी पावर को महसूस कर रहे हैं, हम शक्ति को महसूस कर रहे हैं। हम सिर से लेकर पैर तक शक्ति की लहरों को महसूस कर रहे हैं, जैसे मानो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति एक फॉर्म ले लेती है, कॉन्ट्रैक्ट होके एक फॉर्म में बस जाती है। वैसे हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे इस फॉर्म में सारे संसार की, सारे ब्रह्मांड की शक्ति, जो सारा संसार चलाती है, सारा ब्रह्मांड चलाती है, वह शक्ति हमारे भीतर वास कर चुकी है। हम केवल और केवल इस शक्ति के विस्फोट को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, वाइब्रेशंस को फील कर रहे हैं, लहरों को फील कर रहे हैं। अपने भीतर आइए इस शक्ति को हम और गहरे से महसूस करें कि ये शक्ति किस किस रूप में हमारे भीतर वास कर रही है। हम गुरु माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे भीतर की इस शक्ति का एहसास दिलाएं, हमें हमारे भीतर की शक्ति के दर्शन कराएं। हम माँ गुरु माँ से प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु, ॐ या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु, ॐ या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु, ॐ या देवी सर्वभूतेषु
वृत्तिरूपेण संस्थिता वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु ॐ या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु ॐ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु ॐ या देवी सर्वभूतेषु गुरुरूपेण संस्थिता गुरुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु ॐ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने पूरे शरीर में
शांति को अनुभव करें। शांति भी है, शक्ति भी है और जॉय भी है। हमारे पूरे शरीर का रोम रोम इस समय नाच रहा है, मस्ती में झूम रहा है। हम जो वाइब्रेशंस को फील कर रहे हैं सारे शरीर में, वो एक्चुअल में हमारे शरीर का कण कण झूम रहा है। महसूस करें कि आपके शरीर का जो रोम रोम है, जो एवरी सेल है, वो एक एंटिटी है और वो एंटिटी नाच रहा है, झूम रहा है इस समय। यही है हमारे भीतर का गरबा, यही है रियल में गरबा, जो हमारे सारे शरीर का रोम रोम इस समय कर रहा है। हम अपने भीतर के गरबा को महसूस कर रहे हैं, जो सही मायने में माता को खुश करता है। नवरात्रि में जो हम गरबा करते हैं नाचते हुए, वही गरबा हमारे भीतर हमारा रोम रोम कर रहा है, मस्ती में झूमते हुए, गोल गोल घूमते हुए। अपने स्वरूप को देखें कि बहुत विराट स्वरूप हो चुका है और आप देखेंगे कि केवल आप ही नहीं, सारी सृष्टि गरबा कर रही है, सारी सृष्टि गोल गोल घूम रही है। चंद्रमा धरती के गोल घूमकर गरबा कर रहा है। धरती और अन्य सारे ग्रह सूर्य के गोल घूमकर गरबा कर रहे हैं। सूर्य और सारे ग्रह उस डिवाइन एंटिटी के गोल घूमकर गरबा कर रहे हैं। अन्य कितने ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मॉस मिलकर आपका गरबा कर रहा है, आपके गोल घूमकर आपको खुश कर रहा है। आपको मस्ती में देखकर पूरा ब्रह्मांड मस्ती में झूम रहा है, नाच रहा है, बहुत सुंदर तरीके से सज कर आपके गोल घूमकर आपके ओर गरबा कर रहा है। ये है यूनिवर्सल गरबा, कॉस्मॉस का गरबा। आपने यह नवरात्रि सही मायने में मनाई है, क्योंकि आपने अपने अंतर के सारे नेगेटिव ट्रेट्स को ख़त्म कर दिया है। आपने पहचान लिया है आपके मन के भीतर माँ शक्ति को, शक्ति के वास को हर एक रूप में, और आपने इस डिवाइन कॉस्मॉस को गरबा करते हुए महसूस किया है। आपने सही मायने में आज नवरात्रि मनाई है। हम आभार प्रकट करते हैं गुरु माँ का, गुरु जी का और ब्रह्मांड के सभी जीवों का, जिनकी वजह से आज हम ये ब्यूटीफुल स्टेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 1 से 2 बार लंबी और गहरी सांस लें। और फील करें कि रोम रोम में ये सांस जा रही है और आपको एकदम ताज़ा महसूस करा रही है, फ्रेश फील करा रही है। आपके मन के इस ब्यूटीफुल स्टेट के साथ अपने सारे शरीर को रिलैक्स करें। अपने सारे शरीर को रिलैक्स करें, जिसमें माँ शक्ति वास करती है,
देवी का वास है जिसमें, और ये शरीर भी एक देवी का ही स्वरूप है, उस प्रकार से महसूस करते हुए आपके सिर को लेफ़्ट से राइट करें, आपके कंधों को रिलैक्स करें, आपके पैरों को हल्के हल्के से हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, आपके हाथों को आपस में रब करें और अपने प्यारे से देवी जैसे चेहरे पर अपने हाथों को सहलाएं। महसूस करें जैसे आप एक देवी का ही स्पर्श कर रहे हैं और महसूस करें कि आपका चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। और धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लें और जब आँखें खोलें तो गुरु माँ और गुरु जी का आप दर्शन करें, जो साक्षात माँ दुर्गा देवी के स्वरूप में, शक्ति के स्वरूप में हमारे सामने आकार लेकर बैठे हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्रीं ओम। दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा
मुकुट सर पे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे प्यारे गुरु जी, हे प्यारी गुरु माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे प्यारे गुरु जी, हे प्यारी गुरु माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बैठो ज्ञानदी। तो बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आप सबको आशीर्वाद। माँ सरस्वती का आशीर्वाद। अगर राष्ट्रीय नहीं होती पूर्णानंदियों में तो अब कल्पना कीजिए कि कितना ड्राई सूखा है ना, या नहीं होता। ये राष्ट्रीय शिव जी के जटा पर चंद्रमा के जैसे है, शिव जी के जटा से निकली हुई गंगा के जैसी है। बिना इसके इतनी मधुर स्वर में गाए हुए भजन सीधे दिल को छूते हैं। राशि का गाना सुन लो, भजन सुन लो तो वैसे ही ध्यान हो जाता है और कुछ ध्यान की आवश्यकता भी नहीं होती है। सारी सृष्टि शिव और शक्ति की क्रीड़ा है, एक इन दोनों का खेल है और कुछ नहीं है। सारी सृष्टि में ये दो ही एंटिटी एग्जिस्ट करते हैं, शिव स्टैटिक है और शक्ति डायनामिक है। इन दोनों की मिलीजुली भगत है, टाइम पास। इनके टाइम पास को हम सीरियसली ले लेते हैं। ये खेल रहे हैं, ये गरबा कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं। हमारे थ्रू कहीं जा रहे हैं, हमारे थ्रू कहीं आ रहे हैं, हमारे थ्रू कहीं गा रहे हैं, हमारे थ्रू कुछ खा रहे हैं, हमारे थ्रू कहीं काम कर रहे हैं। सारे शरीरों के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। कोई प्रोफेशन में जा रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है। ये सारा का सारा खेल हमारे थ्रू उस शक्ति का किया जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं और फंस जाते हैं। इनके टाइम पास को इनका टाइम पास देखें, सीरियसली मत लें। लाइफ को सीरियसली मत लें। कोई बीमार है, कोई डॉक्टर है, कोई स्कूल में पढ़ने जा रहा है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कस्टमर के रूप में है। इन सब को चलाने वाली वो शक्ति ही है, वरना हम सब कठपुतलियां हैं। इन कठपुतलियों को चलाने वाली वो डायनामिक कॉन्शियसनेस है। तो दो ही कॉन्शियसनेस है सारी सृष्टि में, एक स्टैटिक कॉन्शियसनेस, एक डायनामिक कॉन्शियसनेस है। स्टैटिक कॉन्शियसनेस ये है वाइट, डायनामिक कॉन्शियसनेस है रेड। लेकिन वो रेड किसके ऊपर छपा हुआ है? वाइट के ऊपर।
तो शक्ति का बेस भी ये स्टैटिक ही है, शक्ति का बेस शिव ही है। ऐसे ज़्यादा शक्ति की उपासना करके शिव को मत भूल जाना। इसलिए अच्छा हुआ ना ये भजन भी शिव का गा लिया, बोली बहुत अच्छा हुआ शिव जी है इधर। ये जब ये रेड नहीं था, वाइट था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सृष्टि के हर कार्य में, सृष्टि के हर एक्शन में, एक्टिविटी में, हमारे पर्सनल एक्शन में, रिएक्शन में, एक्टिविटी में, हमारी लाइफ में, हर जगह इन दो का ही एग्जिस्टेंस देखें और तीसरे का नहीं देखें। वो राष्ट्रीय के भजन में भी कुछ था ना, वो श्वेत तीन एस्पेक्ट होते हैं बेसिकली इस शक्ति के, डायनामिक कॉन्शियसनेस के, जो सृष्टि को चलाती है। और वो तीन एस्पेक्ट से ही सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का संचालन, क्रिएशन, सस्टेनेंस और इवेंचुअली उसका डिसोल्यूशन, ये तीन शक्ति के एस्पेक्ट से ही हम सब संसार में अपने अपने क्रियाएं करते हैं। संसार भी तीन एस्पेक्ट से चलता है और फिर डिसॉल्व भी इन तीन एस्पेक्ट्स के ही डिसोल्यूशन से होता है। तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक इच्छा शक्ति, इस शक्ति के तीन एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो एक है इच्छा शक्ति। इच्छा से ही सृष्टि की क्रिएशन, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहीं ना कहीं उस कॉन्शियसनेस की इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हम भी कुछ करते हैं तो इच्छा शक्ति के द्वारा करते हैं। सबसे पहले इच्छा जागती है कुछ करने की। बिना इच्छा के हम कुछ नहीं करेंगे, हम हिल भी नहीं सकते बिना इच्छा के। तो इच्छा शक्ति है जो सबसे पहले उत्पन्न होती है। वो चाहे देवताओं की हो, असुर की हो, माँ की हो, शिव जी की हो, दुर्गा की हो, इंसान की हो, या कुत्ते की हो, या जानवर की हो, सबसे पहले इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति इज द सोर्स, इज द कॉज। उसके बाद में क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति के बाद में क्रिया शक्ति, एक्शन। उस इच्छा को एक्शन में लाना है, क्रिया में लाना है, वो दूसरी शक्ति है। उसी शक्ति का दूसरा एस्पेक्ट है क्रिया शक्ति। और तीसरी शक्ति है ज्ञान शक्ति। ये तीन ही शक्तियां हैं सारी सृष्टि में। इच्छा शक्ति हम मन को कह सकते हैं, माइंड को इच्छा शक्ति का स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि इच्छा माइंड में ही उत्पन्न होती है। मन में इच्छा उत्पन्न होती है, कुछ भी करने की इच्छा मन में ही उत्पन्न होती है। तो इच्छा शक्ति का स्वरूप मन है। क्रिया शक्ति का स्वरूप है शरीर, क्योंकि बिना शरीर के क्रिया नहीं होती। मन इच्छा करता है, उसको क्रियान्वित करना, उसको क्रिया में लाना वो शरीर करता है। और ज्ञान शक्ति किस इच्छा को क्रियान्वित करना, किस इच्छा की क्रिया करना, किस इच्छा को क्रिया में कन्वर्ट करना, किस इच्छा को क्रिया में न लाना, वो ज्ञान शक्ति करती है। हर इच्छा को क्रियान्वित करने वाला जानवर होता है, उसमें ज्ञान शक्ति नहीं है। 84 लाख योनियों में ज्ञान शक्ति नहीं है। इच्छा हुई क्रियान्वित किया, इच्छा हुई क्रियान्वित किया, वहाँ दो ही चीज़ें हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स जिसे हम माइंड कह सकते हैं, और एक बॉडी, फिजिकल बॉडी। कुछ भी इच्छा हुई उसको क्रियान्वित किया, उसको एक्शन में ले आया, रिएक्शन में ले आया, तो वहाँ पर एनिमल इंस्टिंक्ट और बॉडी। इंसान में ज्ञान शक्ति भी है, और ज्ञान शक्ति मिलती है हमको गुरु से।
हमारी ज्ञान शक्ति इन्वोक होती है गुरु के ज्ञान से। ज्ञान शक्ति सब में है, हम सब में ज्ञान शक्ति है, गुरु के ज्ञान से वो इन्वोक होती है। उसे ही शक्तिपात कहा गया है। गुरु का शक्तिपात उसकी ज्ञान शक्ति के द्वारा हमारे भीतर में छुपी हुई शक्ति को इन्वोक करना शक्तिपात है। उस गुरु के ज्ञान के शक्तिपात के बिना हमारी शक्ति सोई हुई है। ज्ञान शक्ति है लेकिन सोई हुई है। उस ज्ञान शक्ति को, हमारे ज्ञान शक्ति को गुरु की ज्ञान शक्ति जगाती है। शुरू में जब जगाती है तो हम जैसे सोए हुए हैं, नींद में होते हैं, हमें कोई जगाता है, उठो उठो उठो, सुबह हो गई उठो, तो हम उठ के देखते हैं। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम से उठते हैं तो आधी नींद में होते हैं, आधी जगह पे होते हैं। ऐसा उठ के सीधा कोट पहन के ऑफिस नहीं जाते हैं। उठ के पहन के कोई किचन में जाके खाना नहीं बनाती है, उसको 2 मिनट लगता है। वैसे ही जब हमारे भीतर की ज्ञान शक्ति जागती है तो हमको 2 मिनट लगता है। 2 मिनट का मतलब है कुछ समय लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि हम सोए हुए थे। हम अज्ञान शक्ति में सोए हुए थे, ज्ञान शक्ति जगी है। अब शुरू शुरू में जब ज्ञान शक्ति जागती है तो अज्ञान की निद्रा से बाहर आते हैं। अज्ञान की निद्रा से ज्ञान के अवेकन स्टेट में, ज्ञान की जागृत अवस्था में आते हैं। तो एक बार का हमको अज्ञान और ज्ञान दोनों साथ में चलता है। फिर जब समझ में आता है कि अरे हम जाग गए, अभी हमें कुछ करना है, वैसे ही जब ज्ञान और जब थोड़ा सा जागता है, बार बार सत्संग सुनते 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 गुरु की प्रॉक्सिमिटी में जाने के बाद जब ज्ञान और जागता है, तब धीरे धीरे अच्छा अब हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। तो वैसे ही वो ज्ञान शक्ति हमें बताती है कि अरे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है। ये ज्ञान शक्ति वो ऑफिस जाने वाला, काम करने वाला, खाना बनाने वाला वो नहीं है, वो क्रिया शक्ति है। वो तो क्रिया शक्ति है, वो अपने आप होता रहेगा, वो उसको ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान का अर्थ है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, फॉर वॉट आई एम बॉर्न, वाई एम आई हियर, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, किसने की, इसका पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, इस सृष्टि में मेरा एग्जिस्टेंस कितना है, कितना सोचता हूँ और कितना है, और नॉन एग्जिस्टेंट हो जाऊंगा फिजिकली तब क्या होगा। ये ज्ञान हमको झंझेड़ता है। सोच इसके बारे में, सोच। जब ये सोचने लगते हैं तब ये संसार फीका लगने लग जाता है। जो संसार बहुत डोमिनेंटली, बहुत प्रायोरिटी वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट लगता था, वो अब अनइम्पॉर्टेंट लगने लग जाता है। अरे ठीक है, ये चल रहा है, इसको यहाँ जीने के लिए कुछ करना नहीं है। शरीर है, जी लेगा, शरीर है, खा लेगा, शरीर को नींद आएगी, सो जाएगा, शरीर को काम करना है, चला जाएगा, काम कर लेगा, वो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति में ये जीवन बिता लेगा। लेकिन हम जानवर नहीं है, हम केवल इच्छा और क्रिया शक्ति में फंसने वाले इंसान नहीं, हम जानवर नहीं है, हम इंसान है जो ज्ञान शक्ति को जगा करके हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये है जीवन, एक मनुष्य जीवन जीने का। और इसीलिए इस ज्ञान शक्ति को जगाने के लिए हमें ये नवरात्रि का पर्व है या ऐसे दूसरे पर्व है जहाँ हम शक्ति को जगाते हैं। अभी गुरु माँ ने जो या देवी सर्वभूतेषु, उसमें बहुत साफ कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, की बुद्धि भी तुम हो, ज्ञान तुम हो, निद्रा तुम हो, सब वही है। हमें उस शक्ति को जगाना है जो हमारा कल्याण करे, उस शक्ति को सुलाना है जो हमें परेशान करे।
क्रोध रूपेण संस्थिता, कि क्रोध रूप से भी तुम स्थित हो, इच्छा रूप से भी तुम स्थित हो। शक्ति वही है, वही हमारे द्वारा कार्य कर रही है। अब यहाँ ज्ञान एक फिल्टर है, इस ज्ञान के फिल्टर के द्वारा इच्छाओं को पास कीजिए, फिर इच्छाओं के बाद में क्रियाओं को पास कीजिए कि मुझे कौन सी इच्छा को क्रियान्वित करना है, एक्शन में लाना है, और कौन सी इच्छा को नहीं लाना है। और जिन इच्छाओं को आप एक्शन में नहीं लाओगे, धीरे धीरे वो इच्छाएं अपने आप कम हो जाएगी। हर इच्छा को एक्शन में लाने की ज़रूरत नहीं है। माइंड में आने दीजिए इच्छाएं, माइंड में डिस्टर्बेंस आने दीजिए, माइंड में गुस्सा आने दीजिए, माइंड में कुछ डिज़ायर आने दीजिए। फुलफिल मत कीजिए, क्रियान्वित मत कीजिए। क्रिया शक्ति को सुला के रखिए। क्रिया शक्ति को सुलाने का तरीका क्या है? ज्ञान शक्ति को जलाने से। ज्ञान कहेगा, माइंड में इच्छा उत्पन्न हो गई, ज्ञान कहेगा कि तू शरीर को हिला मत, तू शरीर को यहीं बैठा ले। मन कहता है कि चलो मूवी चलते हैं, मन कहता है कि चलो पार्टी करते हैं, मन कहता है कि चलो ड्रिंक लेते हैं, मन कहता है कि ये करते हैं। और ज्ञान शक्ति को जगा करके कहिए कि हे मन, तू जा पार्टी कर ले, तू जा मूवी चला जा, तू जा ड्रिंक कर ले, मैं नहीं हटने वाला। क्रिया शक्ति को ज्ञान शक्ति के कंट्रोल में रखिए। इस शरीर को, ये जो क्रिया शक्ति वाला शरीर है, इसको ज्ञान शक्ति के समर्पित कर दीजिए, ज्ञान शक्ति के कंट्रोल में रहे। तब मन कुछ नहीं कर पाएगा, मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा, मन डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। मन को शांत होना ही पड़ेगा, कितना भी वो एजिटेट हो जाए, कितनी अपनी शक्ति लगा ले, अगर ये शरीर साथ नहीं देगा, डेड बॉडी साथ नहीं देगी, मन क्या कर लेगा? डेड बॉडी पड़ी है, तेरे को जो करना है कर ले। ये ज्ञान शक्ति के द्वारा पॉसिबल है ये, और ये ट्राई करना चाहिए। हर इच्छा को पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया शक्ति को ज्ञान शक्ति के द्वारा कंट्रोल में रखिए, फिर धीरे 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 इच्छा शक्ति भी कंट्रोल में आने लग जाएगी। इच्छा शक्ति को पता चल जाएगा कि यहाँ मेरा वश चलने वाला नहीं है, अब मुझे वही इच्छाएं करनी है जो इसके कल्याण के लिए हो। तब धीरे धीरे वो अपने आत्मा को जानने की इच्छा करेगा, परमात्मा स्वरूप को जानने की इच्छा करेगा, क्रिया शक्ति को सत्संग में ले जाएगा, क्रिया शक्ति को गुरु के समर्पित कर देगा, फिर ज्ञान शक्ति, अच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का समावेश कर करके हमको एनलाइटनमेंट दे देगा। यही ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही तरीका है, यही नवरात्रि का संदेश है। तो इस कुछ शेयर करूं? हाँ ज़रूर। आज यहाँ पे अपना मेडिटेशन सेशन बहुत दिनों बाद, और ये हॉल में तो कभी नहीं हुआ है। और एक्चुअली यहाँ बैठ के यही सोच रही हूँ कि ये हॉल में शाम को तो बहुत बार आए हुए हैं, सुबह कभी नहीं आए नया बनने के बाद। लेकिन जब मेडिटेशन स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था, यही जगह हम बैठते थे। छोटा सा हॉल था, और ये नहीं था, छोटा सा हॉल था, ऐसा लंबा, और एक एल शेप था, एक बड़ा पेड़ था बीच में। तो फॉर्म चेंज हो गया, जगह वही रह गई, फॉर्म चेंज हो गया। और बाहर, ये गेट के बाहर यही पैसेज था, और छोटा सा पॉन्ड था, और गीज रहते थे वाइट कलर के, 4-5 वाइट कलर के वो गीज घूमते रहते थे। तो ऐसा लगा जब हम ये शुरू करें तो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, आप लोग जो थे दुनियादारी में आए, ज्ञान लेते गए हमसे, हंस बन गए, तो हंस भी हट गए, अब हम रह गए। और आज एक बिल्ली और उसका छोटा बच्चा दिख रहा है बाहर मेरे को, और इतनी मस्ती में वो बिल्ली छोटे बच्चे के साथ खेल रही है, उसको खिला रही है, उसको प्यार दे रही है। तो बोली हम सब अब वो माँ स्वरूप हो गए कि हमको अब खाली प्यार देना है सबको, और कुछ नहीं। तो जगह वही रह गया, ज्ञान वही रह गया, हम बदल गए, ज़माना बदल गया। इसलिए आज आरती भी बर्थडे सॉन्ग से हुई कि आज का जनरेशन वो आरती गा पाएगा नहीं गा पाएगा, सब बच्चे हैं ना, हैप्पी बर्थडे तो सब गा लेंगे। इसलिए आज सरस्वती माँ का स्वरूप का एक जो आरती हुई वो नए जनरेशन के हिसाब से हुई थी। किसी में
ज्ञान शक्ति कुछ ज्ञान देना चाह रही है। अब मुझे भी वो पुराने दिन याद आ गए। 15 साल 18 साल हो गए जब यहाँ ध्यान शुरू हुआ था। जो लोग पहले आते थे, किसी को याद होगा? आते थे तो ऐसे पुराना बिल्डिंग एल शेप का, एक छोटा सा हम लोग और स्टेज, और यहाँ डोर रहता था ये लॉन के लिए, ऐसे ही था ये डोर। हम सोफा पे नहीं बैठते थे, मैं नीचे बैठता था पद्मासन में। जवान थे। तो गुरु माँ ने जो बात कही बहुत अच्छी कही कि वो पुराना स्ट्रक्चर टूटा फूटा, एसी नहीं, पंखे, वहाँ ध्यान करते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ सत्संग भी शुरू हुआ, ज्ञान भी शुरू हुआ। तो ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान का समावेश करते करते वहाँ पर उसी स्थान में एक ब्यूटीफुल एयर कंडीशन बैंक्वेट हॉल बन गया। ये हमारा बदला हुआ स्वरूप है। ये हमारा आत्मिक बैंक्वेट हॉल है हमारे भीतर का, जो इतने सालों के ज्ञान ध्यान के बाद में बन गया। हम वैसे बैंक्वेट हॉल के जैसे हो गए, शैंडलेस लगे हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही, एयर कंडीशन हवा चल रही, ब्यूटीफुली कारपेटेड। ये हमारे भीतर का स्वरूप का ट्रांसफॉर्मेशन है ये, इतने सालों के बाद में। और जिनका नहीं हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, जिन्होंने वो नहीं देखा, वो डायरेक्ट फ्लाइट मार्क से ट्रांसफॉर्म हो गए सीधे। गुरु के दृष्टि से शक्तिपात हो गई, भाव से शक्तिपात हो गई, स्पर्श से शक्तिपात हो गई, और सीधे इसी में ही आ गए वो। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. दुर्गे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ। जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ। जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ। अम्बे भवानी माँ, काली भवानी माँ। अम्बे भवानी माँ, काली भवानी माँ। काली भवानी माँ, शक्ति भवानी माँ। काली भवानी माँ, शक्ति भवानी माँ।
शक्ति भवानी माँ, गिरिजा भवानी माँ। शक्ति भवानी माँ, गिरिजा भवानी माँ। गिरिजा भवानी माँ, आत्मनिवासी माँ। गिरिजा भवानी माँ, आत्मनिवासी माँ। आत्मनिवासी माँ, हृदय निवासी माँ। आत्मनिवासी माँ, हृदय निवासी माँ। हृदय निवासी माँ, ममतामयी माँ। हृदय निवासी माँ, ममतामयी माँ। ममतामयी माँ, करुणामयी माँ। ममतामयी माँ, करुणामयी माँ। करुणामयी माँ, शुभकारिणी माँ। करुणामयी माँ, शुभकारिणी माँ। दुर्गे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ। दुर्गे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ। जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ। जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ। अम्बे भवानी माँ, गिरिजा भवानी माँ। अम्बे भवानी माँ, गिरिजा भवानी माँ। नवरात्रि के नव दुर्गा की महिमा पार है। सब लोग ताली बजाते हुए श्रद्धा से, भाव से। महिमा पार है, महिमा पार है। महिमा पार है, महिमा पार है। हे जग जननी जय हो, हे जग जननी जय हो। हे जग जननी जय हो, जय हो जय हो जय हो। हे जग जननी जय हो, जय हो जय हो जय हो। नवरात्रि के नव दुर्गा की महिमा पार है। महिमा पार है, महिमा पार है। सत्य स्वरूपिणी जय हो, सत्य स्वरूपिणी जय हो। सत्य स्वरूपिणी जय हो, जय हो जय हो जय हो। सत्य स्वरूपिणी जय हो, जय हो जय हो जय हो। नवरात्रि के नव दुर्गा की महिमा पार है।
महिमा पार है, महिमा पार है। आनंद रूपिणी जय हो, आनंद रूपिणी जय हो, आनंद रूपिणी जय हो, जय हो जय हो जय हो। आनंद रूपिणी जय हो, जय हो जय हो जय हो। नवरात्रि के नव दुर्गा की महिमा पार है। महिमा पार है, महिमा पार है। हे मन मोहिनी जय हो, हे मन मोहिनी जय हो, हे मन मोहिनी जय हो, जय हो जय हो जय हो। हे मन मोहिनी जय हो, जय हो जय हो जय हो। नवरात्रि के नव दुर्गा की महिमा पार है। महिमा पार है, महिमा पार है। मन मोहिनी जय हो, जय हो जय हो जय हो। नवरात्रि के नव दुर्गा की महिमा। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। शिव शिव शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। शिव शिव शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो।
शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव शिव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव शिव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 महादेव शंभो